Good morning, class 6 students. How are you all? So, today we are going to start a new topic that is active voice and passive voice. आज हम क्या करेंगे? Active voice और passive voice करेंगे. हाँ तो students आज हम क्या करेंगे बेटा? Active voice and passive voice. So, in English we read two types of voice, active and passive. So what is the difference between active and passive voice? In active voice, what subject does? That means our main focus is on subject at that time. किस पे focus होता है बेटा? Subject पे focus होता है. और जो हमारा second passive voice है, इसमें सब हमारा focus होता है action पे. What action has been performed? So in active voice, our focus is on subject, and passive voice, our focus is on action. Like Ram killed Ravan. तो ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें किसने बताया? राम इज अ सब्जेक्ट. राम इसमें बताया गया कि राम ने क्या किया. राम किल्ड रावण. बट व्हेन इट कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, इट इज रावण वॉज किल्ड बाय राम. सो रावण हियर इज एन ऑब्जेक्ट. ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो इसमें हमारा किस पे फोकस था? ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है. तो ये होता है आपका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में किस में फोकस होता है? हमारा ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है. और एक्टिव वॉइस में किस पे फोकस होता है? हमारे सब्जेक्ट पे फोकस होता है. नाउ व्हाट इज द वेरी कॉमन रूल इज नंबर 1, ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फर्स्ट. सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे. जैसे इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है. ठीक, सॉरी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसे आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज वर्ब. सो नंबर 1 इज ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फर्स्ट. आप देख सकते हो दिस इज एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया? कहाँ लाए? सबसे फर्स्ट में लाए. ही. हिम का क्या बना? ही. Him is a passive form and he is an active form. He will convert into him. He. choose correct be verb. ये जो be verb है इसके लिए बेटा आपको पूरा रूल चार्ट दिया जाएगा. आपको पूरा रूल चार्ट दिया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस के साथ क्या यूज़ करते हो. लाइक इन दिस सेंटेंस इट इज़ हेल्प्स मीन्स सिंपल प्रेजेंट. तो सिंपल प्रेजेंट में बेटा हम क्या जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? इज, एम एंड आर. क्या करते हैं? इज, एम, आर हम यूज़ करते हैं. चेंज वर्ब इनटू पार्टिसिपल. पार्टिसिपल मतलब वर्ब्स थर्ड फॉर्म. वर्ब्स थर्ड फॉर्म. जो आपका कोई भी वर्ब आपको दिया है वो किस में आ जाएगा? थर्ड फॉर्म में आ जाएगा. हेल्प का हेल्प्ड थर्ड फॉर्म में आ जाएगा. एड बाय प्लस सब्जेक्ट. और एट द एंड क्या करेंगे? ये जो आपका सब्जेक्ट है इसको हम बाय के साथ हम सब्जेक्ट को ऐड करेंगे. तो शी विल कन्वर्टेड इनटू हर. शी विल कन्वर्टेड इनटू हर. इस तरह से हम बनाते हैं. तो एक बार रिकॉल करें. सबसे पहले हम सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं. फिर हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में लाते हैं. Then we choose correct be verb. That will be according to our grammar rule that I will tell you later on. Then change verb into participle. किस में change करते हैं? Participle means verbs third form में. And at the last add by plus subject. The next one. Now here are some examples. Let's see it. आप ध्यान से देखेंगे बेटा. First of all we identify subject, verb, object. अब हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आए. द कैट. चेस्ड सेकेंड फॉर्म है. इन सिंपल पास्ट है. तो सिंपल पास्ट में हम यूज़ करते हैं वॉज वर. नो नीड टू पैनिक कि मैम आपने पहले बताया इज एम आर करेंगे या वॉज वर करेंगे. बेटा ये सब मैं आपको जब रूल्स का चार्ट दूंगी ना उसमें सब कुछ अवेलेबल है. सो इफ सिंपल पास्ट इज देयर, वर्ब सेकेंड फॉर्म इज देयर, इट विल हैव वॉज वर. तो कैट इज सिंगुलर तो हम क्या यूज़ करेंगे? वॉज. चेस्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? चेस्ड. बाय, देन एट लास्ट आवर सब्जेक्ट विल कम. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल.
Now, Melody writes the article. So, what will become? Melody writes the article. Melody is subject, verb writes is verb and the article is object. सबसे पहले मैंने क्या कहा, आर्टिकल आगे आएगा. द आर्टिकल. राइट्स मीन्स सिंपल प्रेजेंट, मीन्स इज एम आर हम यूज करेंगे. इज आर्टिकल सिंगुलर है तो इज. यहाँ पे अगर यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है बेटा कि यहाँ पे आर्टिकल है तो इज, और यहाँ पे अगर आर्टिकल्स होता तो यहाँ पे आर हो जाता. ये आपको बहुत ध्यान रखना है. ये नहीं मैम ने एक जगह इज लगाया आप हर जगह बोलो मैम आपने इज यूज़ किया था हम भी इज यूज़ कर रहे हैं. दैट इज़ नॉट. सो दिस वर्ब इज, इट इज सिंगुलर और प्लूरल, इट विल डिपेंड ऑन दिस ऑब्जेक्ट. राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन, देन वी यूज बाय एंड एट लास्ट सब्जेक्ट. नेक्स्ट वन. नाउ दिस इज द रूल चार्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देखो आपको स्पेशली अंडरलाइन करके बताया गया है, अगर आपके सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम इज आर आएगा. और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है. ओनली यूज वर्ब्स थर्ड फॉर्म. इफ वर्ब सेकेंड फॉर्म इज देयर, वॉज वर्ब विल बी एडेड. शैल विल इज देयर, बी इज एडेड. शैल विल के साथ हम क्या ऐड करेंगे? बी ऐड करेंगे. इज एम आर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस, that means being is to be added. If is mr is there, was were is there, being is to be added. Then has have is there, with has have and had we always use been. तो ये रूल आपको, रूल चार्ट आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके बेटा. एंड एट लास्ट व्हाट वी हैव टू डू? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. सो वी हैव टू डू प्रैक्टिस. तो ये एक बेसिक है जिसे आप दोबारा से देखेंगे. फिर मैं आपको इस वीडियो को अलग अलग पार्ट्स में भी एक्सप्लेन करूँगी. ओके बेटा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.